जब क्रिकेट की बात हमने करनी हो ना तो फ़हीम उससे पहले ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इनको इतना लगाव है इस खेल से। खैर हमने प्रोग्राम के शुरू में काफी डिस्कस किया था, लगाव था अब नहीं है, सपना टूट गया है अब हमारा वर्ल्ड कप का सपना टूट गया। अच्छा ये डिसाइड जो है ना, मैं और मेरी जो लीग है ना, मतलब आप समझ लीजिए 80s 90s के जो लोग हैं ना, वो दूसरी बार डिसाइड हुए। एक बार हम डिसाइड हुए थे 1999 के वर्ल्ड कप फिनाले में। अच्छा। जब हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन थी और हम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 131 रन करके घर आ गए थे। और दूसरी बार अब हुए जब हमारी टीम दोबारा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रही थी और बदतरीन शिकस्त के बाद हम वापस आए हैं, तो ये डिसहार्ट हो गए। कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा होता है, कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। हाँ, लेकिन अच्छा खेल के हार जाओ ना, कोशिश तो करो, कोशिश तो नजर आए। Every day is not a good day और every event is not a good event. हाँ, so ये भी है। it's okay, no problem. खैर अभी हम जनाब कुछ बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, जहां एक तरफ सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के बाद जो बॉलिंग कोच है मोनी मोकल, वो भी रुखसत हो गए। अच्छा पता नहीं अब ये क्या चक्कर है फ़हीम, या तो बाकी उनकी लीग्स थी तो वो चले गए मॉर्निंग मोकल, या फिर वाकई उनसे इस्तीफा लिया गया है कि भाई दीजिए और जाइए। नहीं लिया क्या जाएगा, खैर जो इस तरीके से उन्होंने हमारी टीम को तैयार किया है बॉलिंग के लिए, अब आप देखें स्पिनर जो हैं वो क्या करके गए हैं, और जो स्पिन के लिए मतलब अब हम यही कहेंगे भाई जिसे नहीं खिलाया वो बेहतरीन था। मुझे बार बार जो है वो साजिद भाई यही गिला करते हैं कि यार आप अबरार को खिलाने के लिए इतने बज़िद क्यों हैं। अबरार एक ऐसा बॉलर है जो आपको चाइना कट भी दे रहा है, जो आपको जो है आपको फ्लिकर भी जो है वो अबरार से मिलती है, गुगली भी मिलती है, आपको हर वैरायटी अबरार दे रहा है, और आपने अबरार को रखा हुआ है कहाँ जी रिजर्व के अंदर। तो यार ये तो फिर आपकी बॉलिंग कोच होने का क्या फ़ायदा है। खैर इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में और ब्रीफ गुफ्तगू जो है वो हमारे पास क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मोहतरम सीनियर जिनसे क्रिकेट के बारे में जब भी हम कहीं फंसते हैं तो पूछने के लिए ज़रूर कॉल मिलाते हैं, और आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद है शोएब अलवी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, वेलकम टू द शो। शोएब भाई आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मेरी आ रही है। अब आ गई सर आपकी आवाज़ भी। जी जी चलें। हजरत ये जो वर्ल्ड कप का सफ़र तो खैर तमाम ही हो गया, वर्ल्ड कप में तो हमारे साथ थे नहीं, वर्ल्ड कप के बाद ही अब आपसे बात हो रही है। ये जो मैनेजमेंट के अंदर और बोर्ड में जो तब्दीलियां आने शुरू हुई हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो इंजी भाई ने की थी और अब मॉर्नी मोकल तक पहुंच चुकी है, ये क्या चल क्या रहा है इस वक्त, क्या कंट्रोवर्सी है, कोई फोर्स रिजाइन जैसी चीज एग्जिस्ट कर रही है? पहली बिकॉज आपको पता है कि पिछले 24 साल में हम सेमीफाइनल में एक दफा पहुंचे हैं 2011 में जी। तो ये तो डिजास्टर जब भी होता है यही हाल होता है कि बुलाया जाता है पुराने क्रिकेटर्स को, सर जोड़ की जाती है, मैनेजमेंट अपनी जान छुड़ा के प्लेयरों पर डालने की कोशिश करती है या कोचेस पर डालने की कोशिश करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इंजमाम ने जो रिजाइन किया है वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इशू था उसके ऊपर किया, उसका वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर वो जो कंपनी मॉनी मोकल का 1 महीना रह गया था कॉन्ट्रैक्ट, जो मॉनी मोकल ने रिजाइन किया है उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना रहता था। उसके बाद जो पाकिस्तानी बॉलर्स का हशर हुआ है, हालांकि मजेदार बात ये है कि फ़हीम कि जो पाकिस्तानी पेसर्स की परफॉर्मेंस है, जो एवरेज है, वो नंबर 3 है सारी टीमों में, 10 टीमों में, वो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना हारिस रऊफ ने तो 533 रन दे दिए, जो कि रिकॉर्ड है किसी भी वर्ल्ड कप में कोई बॉलर इतने सारे रन दे। सर डीकॉक के साथ मॉनी मोकल के पास, मॉनी मोकल जो है वो क्या किस मुंह से कंटिन्यू करता, क्योंकि जो हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज को वो समझा नहीं सका कि कहाँ गेंद करनी है। अच्छा वैसे सुहेब साहब, हसन अली विकेट नहीं ले सका। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दूसरा की जो बैटिंग कोच है इनके ऊपर भी काफी तनकीद हुई है, और मैंने तो सुना है कुछ एनालिस्ट तक ने यहाँ तक कहा है कि उनका तो नाम भी कोई नहीं जानता, जिंदगी में एक मैच उन्होंने खेला उसमें भी 0 पर वो आउट हुए, उन मोहतरम का नाम मेरे ज़हन में अभी मेरे भी नहीं आ रहा। अच्छा शोएब भाई आप थोड़ा सा अगर अपने लेफ्ट हो जाएंगे ना, यकीन कीजिए बहुत ही खूबसूरत आएंगे। थैंक यू। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि कोच को जरूरी नहीं है उसने 100 टेस्ट खेले हो या 50 खेले हो, फिर तो और मसला हो जाता है उसके लिए कोचिंग करना, क्योंकि वो हर एक को अपना जैसा बनाना चाहता है। कोच वो होता है जो प्लेयर का दिमाग समझे, उसकी नीड समझे, उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करे और फिर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उसको सही करे।
और उसको मोटिवेशनल टॉक दे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। ये बहुत चीजें होती हैं कोच में, सिर्फ टेक्निक सही करना नहीं होता एक बैटिंग कोच का। लेकिन ये आपने सही कहा कि देखिए, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इस वक्त इंफरादी इश्यूज हैं पाकिस्तानी टीम में। हर प्लेयर अपनी जगह के लिए खेल रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए पीसीबी का, या लाखों रुपए उसको महीने मिले, उसके लिए वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है कि अगर मैं आउट हो गया और अगर मैं 0 के ऊपर आउट हुआ, 9 रन पे आउट हुआ, 25 पे आउट हुआ, मुझे टीम से बाहर कर देंगे, मुझे किसी टूर पे नहीं ले जाएंगे, मेरे अलाउंसेस खत्म होंगे, मेरी जगह जाएगी। ये जो मसाइल है, ये जो डर है, इसमें हर बंदा एवरेज के लिए खेल रहा है। बिल्कुल एवरेज के लिए खेल रहा है। अच्छा शोएब भाई, अगर हम बात करें जो प्लेइंग 11 हमारी खेल कर आई है, इसमें कितने खिलाड़ियों को रेस्ट देना बनता है जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं आपके हिसाब से, कि अब इन्हें कुछ अरसे बिठाना चाहिए, जिसमें हारिस और शादाब तो मेरे ख्याल में शामिल होंगे? और ओडीआई सीरीज अभी वेस्ट इंडीज में हो रही है, उसके लिए जो टीम सेलेक्ट की है, उन्होंने खाली 5 खिलाड़ी वो रखे हैं बटलर के अलावा जो वर्ल्ड कप खेले थे। ओके, ठीक है। उन्होंने बेस्टो जैसे बैट्समैन को बिठा दिया है, उन्होंने मलान जैसे बल्लेबाज को बिठा दिया है, उन्होंने सब उनको बिठाया है जो अपनी बेवकूफी की शॉट्स मार के आउट हुए। वरना बेस्टो जैसा बल्लेबाज, समझिए आप यहाँ पे रिजवान को बिठा दें या इस तरह के बल्ले बाबर आजम को बिठा दें, इस तरह के रेपुटेशन थी बेस्टो की। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं जब तुमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं किया तो खिलाने का क्या फायदा। तो पहली बात तो मैं ये अग्री करूं, बाजों को बिठा, प्रॉब्लम ये है आने वाले लोग नहीं है। ज्यादा आप इमाम को बिठा सकते हैं कि भाई तुम्हें हमने वर्ल्ड कप में ले गए, तुम्हारी स्ट्राइक रेट्स और तुम्हारी एवरेज और तुम्हारी टेक्निक एक्सपोज हुई, हम साइम को चांस देते हैं। फखर जमान, अब्दुल्ला शफी 1 साल दूर है, आप 1 साल तक कोई ओडीआई मैच ही नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा सुहेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम के हवाले से आपके जहन में क्या है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें वो तो ये है ना कि वो वनडे से तो कैप्टनसी वो छोड़ देंगे या खैर इस्तीफा दे देंगे उससे, लेकिन बाकी जो दोनों फॉर्मेट हैं उन पे वो कैप्टन अभी रहेंगे नहीं रहेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पास क्या इतलात है, और अगर वो छोड़ देते हैं तो आपके ख्याल में ठीक फैसला होगा उनका? बोल न्यूज से ज्यादा इत्तलात मेरे पास हो सकती हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मगर मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि उसको छोड़ देना चाहिए, साल पहले छोड़ देना चाहिए था। एग्जैक्टली। वो इतना अजीम बल्लेबाज है कि उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। और देखिए, बाबर आजम आपका मैच विनर बैट्समैन व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं रहा है अभी। किसी कप खेले 2018 से, कोई चैंपियंस ट्रॉफी खेली है 2017 में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, फिर उसने 2019 और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स खेले, 2018 से लेके अभी तक उसके बाद 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, एक अभी जो कीनिया के नेपाल के खिलाफ उसने एशिया कप में किया था, और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में। वो आपका इम्पैक्टफुल मैच विनिंग बैट्समैन नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा खिलाड़ी है, एक पर्सोना है। उस खिलाड़ी का जब वो क्रीज पर होता है तो टीमें जो है वो परेशान हो जाती हैं और उसे टारगेट जरूर करती हैं, क्योंकि कभी भी निकल सकता है। टीम में आना चाहिए जी, वो 100% आपकी टीम में होना चाहिए और अगले 10 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर से कप्तानी हटाएं, उसका दिमाग नहीं है कप्तानी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको होना चाहिए टीम में, जाहिर है नंबर 1 बैट्समैन है, उन्हें ऐसे किंग नहीं कहा जाता, तो प्रेशर बिल्कुल होगा। कैप्टनसी छोड़ देंगे तो अच्छी बात होगी, खुलकर खेलें, टीम के लिए अपने मुल्क के लिए खेलें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें होना क्या चाहिए स्पेशली क्रिकेट को। सारी साहिबा अब नंबर 1 नहीं रहे, अब नंबर 2 हैं। अब शुभमन गिल जो हैं वो नंबर 1 आ चुके हैं, थैंक्स टू पाकिस्तान टीम, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें इतना अच्छा खिलवा दिया और परफॉर्मेंस अपनी 0 कर दी कि उन्हें नंबर 1 मिल गया। और 2.5 साल तक जो है राज किया, क्या पता आगे चल के फिर ये नीचे ऊपर हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।